हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस चैनल पर बात करने जा रहे हैं दोस्तों आज की करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों यह करंट अफेयर्स आपकी रेलवे एसएससी बैंक एग्जाम और आपके जो डिफेंस के एग्जाम है दोस्तों, उन सब एग्जाम के लिए, चाहे आपका स्टेट लेवल का पीएससी का हो या यूपीएससी का हो या एमपीपीएससी का हो या आपका यूपीपीएससी का हो या एमपीपीएससी का हो, सभी एग्जाम के लिए यह करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूँ तो करंट अफेयर्स के रोज़ के डेली के सैकड़ों क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वहाँ से हम कुछ चुनिंदा क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं जो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से आपके बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ $50 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट समझौते पर हस्ताक्षर किए? यहाँ पर आपका ऑप्शन है श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या है, वह है दोस्तों मालदीव। जी हाँ दोस्तों, भारत ने मालदीव के साथ $50 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब दोस्तों मालदीव कहाँ है दोस्तों? हिंद महासागर में है, जो एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है दोस्तों आपका मालदीव। अब दोस्तों मालदीव के बारे में दोस्तों आप जान लीजिए दोस्तों, यहाँ की राजधानी आपकी कहाँ क्या है, माले है, हिंद महासागर में यह स्थित है। और यहाँ की जो मालदीव की जो आपकी करेंसी है, मुद्रा है, वह है रुपया। जी हाँ दोस्तों, रुपया यहाँ की मुद्रा का नाम है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वह कौन है दोस्तों? तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? यहाँ के राष्ट्रपति हैं आपके इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। यह यहाँ के क्या है दोस्तों? आपके राष्ट्रपति हैं, यह आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति हैं, यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ की संसद का नाम क्या है? मजलिस है। यहाँ की संसद का नाम मजलिस है, यह आपको ध्यान रखना है। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धने कोटे और मुद्रा का नाम है दोस्तों श्रीलंकाई रुपया। जी हाँ दोस्तों, रुपया यहाँ की मुद्रा का नाम है और संसद का नाम पार्लियामेंट है। और राष्ट्रपति यहाँ के कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति यहाँ के कौन है दोस्तों? तो ध्यान रखिए, गोताबाया राजपक्षे यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और महिंद्रा राजपक्षे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं म्यांमार की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की राजधानी है आपकी नावपीताव यहाँ की क्या है दोस्तों? नावपीताव यहाँ की राजधानी है दोस्तों, नावपीताव। और यहाँ की मुद्रा का नाम है क्यात, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और यहाँ की दोस्तों संसद का नाम क्या है दोस्तों? तो यहाँ की संसद का नाम क्या है आपका? वह दोस्तों पिथु हालुत्तो। क्या है दोस्तों? पिथु हालुत्तो यहाँ की संसद का नाम है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश के बारे में जान लीजिए, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है दोस्तों। और यहाँ की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद है। और करेंसी क्या है दोस्तों? टका है, यह आपको ध्यान रखना है। और यहाँ के दोस्तों राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? यहाँ के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो ध्यान रखिए, यहाँ के राष्ट्रपति हैं आपके कौन है दोस्तों? तो यहाँ के राष्ट्रपति के बारे में ध्यान रखिए, अब्दुल हामिद यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और शेख हसीना यहाँ के क्या है दोस्तों? अब्दुल हामिद यहाँ के राष्ट्रपति हैं दोस्तों। और शेख हसीना यहाँ की क्या है दोस्तों? यहाँ की प्रधानमंत्री हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, भारत का लॉन्गेस्ट एयर प्यूरीफायर फिल्टर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन है बेंगलोर, चंडीगढ़, मुंबई, न्यू दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका बेंगलोर में आपका भारत का लॉन्गेस्ट एयर प्यूरीफायर, यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर चंडीगढ़ में आपका यहाँ पर लॉन्गेस्ट एयर प्यूरीफायर फिल्टर स्थापित किया जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। चंडीगढ़, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। और दोस्तों हरियाणा की यह राजधानी है और साथ में चंडीगढ़ केंद्र प्रशासित प्रदेश भी है, यह आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पर बता दें, हरियाणा की भी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी दोस्तों, 1966 को हुई थी, यह आपको ध्यान रखना है। और चंडीगढ़ के प्रशासक कौन है दोस्तों? तो वो हैं VP सिंह बदनौर। और हरियाणा के राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो हरियाणा की राज्यपाल आपके कौन है दोस्तों? वह आपके हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों नई दिल्ली के एक केंद्र शासित प्रदेश है, यह आपको ध्यान रखना है। स्थापना कब हुई थी दोस्तों नई दिल्ली की? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, नई दिल्ली की जो आपकी स्थापना हुई थी वह हुई थी आपकी दोस्तों
तो दोस्तों 1 नवंबर 1956 को जो दिल्ली राज्य है दोस्तों, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, तो दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 1 नवंबर 1956 को मिला, ये आपको ध्यान रखना है। और जो दिल्ली है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी राजधानी के रूप में न्यू दिल्ली की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो दिल्ली की राजधानी के रूप में स्थापना हुई थी दोस्तों, कब दोस्तों? 1911 में दोस्तों दिल्ली को कोलकाता से, भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा इसे मिला था 1 नवंबर 1956 को, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं यहाँ के, और यहाँ के यहाँ के उपराज्यपाल अनिल बैजल है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मुंबई के बारे में जान लीजिए दोस्तों। मुंबई में आपका क्या है दोस्तों? मुंबई में आपका दोस्तों ध्यान रखिए आप कि मुंबई में आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है। मुंबई में ही आपका, मुंबई के ट्राम्बे में आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है। यह क्वेश्चन आपके काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। बाकी आपके मुंबई में भू चुंबकीय संस्थान, और मुंबई में ही आपका दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो क्या है दोस्तों? मुंबई में क्या है दोस्तों? मुंबई में आपका यहाँ पर देखा जाए गो एयर और एयर डेक्कन का मुख्यालय है। गो एयर और एयर डेक्कन का मुख्यालय आपका कहाँ पर है दोस्तों? मुंबई में ही स्थित है। और दोस्तों आपको बता दें, आपका जो यहाँ पर बेंगलोर है, बेंगलोर को भारत का क्या कहा जाता है दोस्तों? सिलिकॉन वैली कहा जाता है। यह कर्नाटक की राजधानी है, यह आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक की राजधानी है। और दोस्तों यहाँ पर 2 एयरलाइंस हैं दोस्तों जिनका हेडक्वार्टर है दोस्तों यहाँ पर आपका बेंगलोर में। एयर एशिया इंडिया का हेडक्वार्टर है, और डेक्कन चार्टर्स का भी हेडक्वार्टर है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहाँ पर दोस्तों वह है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन में हाल ही में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? यहाँ पर आपका ऑप्शन है दोस्तों रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव और आपका राफेल नडाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका नोवाक जोकोविच। जी हाँ दोस्तों, नोवाक जोकोविच दोस्तों, इन्होंने क्या किया दोस्तों? हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन का पुरुष की श्रेणी का एकल खिताब जीता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एकल श्रेणी का खिताब जीता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए इसी के बारे में दोस्तों कि दोस्तों जो आपका ऑस्ट्रेलियाई ओपन है दोस्तों, यह आपका किससे संबंधित है दोस्तों? यह आपका टेनिस के यह ग्रैंड स्लैम की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष के लिए बता दें कि प्रतिवर्ष क्या होता है दोस्तों? 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का आयोजन होता है दोस्तों। उसमें है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, उसमें क्रम से ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें मेजर भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण यह टेनिस प्रतियोगिताएं हैं, यह आपको ध्यान रखना है। जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन और यूएस ओपन है दोस्तों, यह कहाँ पर होता है दोस्तों? यह होते हैं आपके दोस्तों हार्ड कोर्ट पे, जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है और विंबलडन ओपन घास पर खेला जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जो नोवाक जोकोविच हैं दोस्तों, यह हैं कहाँ के दोस्तों? तो यह सर्बिया के हैं दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना है। यह काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोवाक जोकोविच किस देश से बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों सर्बिया के हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर बता दें, इन्होंने 2020 में ही ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीता था, और 2020 में इन्होंने दोस्तों यह फ्रेंच ओपन के उपविजेता भी रहे थे दोस्तों, और 2019 का भी इन्होंने विंबलडन ओपन जीता था। जी हाँ दोस्तों, 2020 का इन्होंने नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीता था, और 2019 का नोवाक जोकोविच ने सर्बिया ओपन जीता था, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। राफेल नडाल कहाँ के हैं? यह दोस्तों स्पेन के हैं। इन्होंने 2020 का क्या जीता था? इन्होंने 2020 का फ्रेंच ओपन जीता था। जी हाँ दोस्तों, फ्रेंच ओपन जीता था, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और रोजर फेडरर आपके कहाँ के हैं दोस्तों? तो यह स्विट्जरलैंड के हैं, यह आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों और आपकी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, एक और ऑप्शन है दोस्तों आपका यहाँ पर क्या है दोस्तों? आपके डेनियल मेदवेदेव। तो दोस्तों आपको बताना है कि ये जो डेनियल मेदवेदेव हैं दोस्तों, यह कहाँ के हैं, क्योंकि दोस्तों यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि दोस्तों इनके भी बारे में पूछा जा सकता है कि यह किस देश से बिलोंग करते हैं।
तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा। यहाँ पर आपके ऑप्शन है हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों कर्नाटक के बेंगलोर में आपके क्या किया जाएगा दोस्तों, बेंगलोर में आपके क्या किया जाएगा दोस्तों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। पहला संस्करण इसका कहाँ हुआ था, उड़ीसा के आपके भुवनेश्वर में हुआ था, उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक की राजधानी आपकी बेंगलोर है, ध्यान रखना है दोस्तों, और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, यह आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें उड़ीसा के वर्तमान में दोस्तों आपके उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, तो नवीन पटनायक हैं। और दोस्तों उड़ीसा के दोस्तों वर्तमान में आपके राज्यपाल कौन है दोस्तों, तो गणेशी लाल हैं दोस्तों यहाँ के राज्यपाल उड़ीसा के। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी, 1 अप्रैल 1936 को हुई थी, यह आपको ध्यान रखना है। और उड़ीसा की राजधानी मैंने अभी आपको बता ही दिया, और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो आपका कर्नाटक है दोस्तों, यहाँ के आपके राज्यपाल कौन है, तो यहाँ के राज्यपाल वाजूभाई वाला, यह आपको ध्यान रखना है। और यहाँ के आपके कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, तो BS येदियुरप्पा है। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, इसी दिन मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी, इसी दिन आपकी लक्षद्वीप की स्थापना हुई थी, इसी दिन आपके केरल की स्थापना हुई थी, यह आपको ध्यान रखना है, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि इस जो कर्नाटक है दोस्तों, कर्नाटक में जो आपका मद्रास उच्च न्यायालय है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर आपका जो कर्नाटक में नहीं, यहाँ पर आपका कर्नाटक उच्च न्यायालय जो है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1884 को। यह क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, 1884 को हुई थी दोस्तों। मुख्य पीठ इसकी कहाँ पर है दोस्तों, मुख्य पीठ यहाँ पर इसकी कहाँ पर है दोस्तों, तो बेंगलुर में है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और खंडपीठ धारवाड़ और गुलबर्ग में है। और दोस्तों कर्नाटक जो है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि यह जो कर्नाटक ये आपका उच्च न्यायालय या कर्नाटक हाईकोर्ट है दोस्तों, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो अभय श्रीनिवास ओका, अभय श्रीनिवास ओका यहाँ के क्या है, आपके यहाँ के आपके मुख्य न्यायाधीश है अभय श्रीनिवास ओका, यहाँ के अभय श्रीनिवास ओका, अभय श्रीनिवास ओका, अभय श्रीनिवास ओका यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो उड़ीसा के आप ध्यान रखिए, उड़ीसा हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों, उनके बारे में जानने से पहले जान लीजिए उड़ीसा हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 को हुई थी, यह आपको ध्यान रखना है। और इसका मुख्य पीठ कहाँ पर है, मतलब आपका उड़ीसा उच्च न्यायालय दोस्तों कहाँ पर है दोस्तों, ऑफिस इसका दोस्तों, तो दोस्तों यह है दोस्तों आपका मुख्य पीठ इसकी है कटक में, यह आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों आपको बता दें इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, एस मुरलीधर, एस मुरलीधर, एस मुरलीधर, एस मुरलीधर इसके मुख्य न्यायाधीश हैं, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। उसी प्रकार हरियाणा के दोस्तों आप जान लीजिए, हरियाणा के दोस्तों यहाँ पर आपके जो हरियाणा है दोस्तों, हरियाणा उच्च न्यायालय के आपके पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की आपके जो चीफ जस्टिस हैं दोस्तों, वह कौन है दोस्तों, तो दोस्तों वह कौन है दोस्तों, यहाँ के मुख्य न्यायाधीश, तो वह हैं दोस्तों आपके यहाँ पर रविशंकर झा। जी हाँ दोस्तों, रविशंकर झा, रविशंकर झा। दोस्तों यह ध्यान रखना कि यह पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, मतलब पंजाब का भी यह है दोस्तों उच्च न्यायालय और हरियाणा का भी है। इसकी स्थापना 1966 को हुई थी। और मुख्य पीठ आपकी कहाँ है, मुख्य पीठ आपकी चंडीगढ़ में है दोस्तों। और पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का यह क्या है दोस्तों, इसका आधिकारिक क्षेत्र है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है रविशंकर झा। और हिमाचल प्रदेश के बारे में ध्यान रखिए दोस्तों कि जो हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना 1971 को हुई थी। कब हुई थी, 1971 को हुई थी, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और शिमला में इसका मुख्य पीठ इसकी शिमला में है। और दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें कि ये हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के आपके मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों, वह हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी, लिंगप्पा नारायण स्वामी, आपको ध्यान रखना है, यह आपको ध्यान रखना है, यह आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपका मुख्य पीठ इसकी शिमला में है। और दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें कि ये हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के आपके मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों, वह हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी, लिंगप्पा नारायण स्वामी, आपको ध्यान रखना है, यह आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस शहर में ट्रांसजेंडर की कंप्लेंट्स यानी शिकायत के लिए ट्रांसजेंडर डेस्क स्थापित की जाएगी। यहाँ पर आपका ऑप्शन है कानपुर, गुवाहाटी, मुंबई, हैदराबाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या है दोस्तों, वह है हैदराबाद। हैदराबाद में ट्रांसजेंडर की शिकायत के लिए या कंप्लेंट्स के लिए ट्रांसजेंडर डेस्क की स्थापना की जाएगी। ट्रांसजेंडर डेस्क की स्थापना की जाएगी, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और यहाँ पर आपको बता दें हैदराबाद किसकी राजधानी है दोस्तों, तो हैदराबाद आपकी किसकी राजधानी है, वह है दोस्तों आपकी किसकी, ध्यान रखना है आपको, तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना की राजधानी है, यह आपको ध्यान रखना है। तेलंगाना का गठन कब हुआ था, 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। वर्तमान में तेलंगाना की मैंने आपको जान लेना है, यहाँ के आपके जो राज्यपाल हैं वह कौन है दोस्तों, आपके कौन है दोस्तों, यहाँ के जो राज्यपाल हैं दोस्तों आपके वह हैं दोस्तों यहाँ पर आपके तमिलिसाई सुंदरराजन और के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यह आपको ध्यान रखना है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यह आपको ध्यान रखना है। गुवाहाटी दोस्तों यह आपका असम में है दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर ने अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है, कहाँ किया है यह आपको बताना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। तो दोस्तों यह किया है दोस्तों लक्षद्वीप में। अब दोस्तों पहले तो जान लीजिए प्रकाश जावड़ेकर कौन है। तो दोस्तों यह भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री हैं। क्या है दोस्तों, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री हैं या कैबिनेट मंत्री हैं, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो प्रकाश जावड़ेकर हैं साथ में क्या है दोस्तों, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं तथा सूचना और प्रसारण मंत्री भी कौन है, प्रकाश जावड़ेकर ही हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर बता दें कि उन्होंने अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है, कहाँ किया है दोस्तों, लक्षद्वीप में किया है। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल 32 पॉइंट कुछ किलोमीटर है, 32 पॉइंट कुछ वर्ग किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें टोटल 36 द्वीप हैं दोस्तों, प्रवाल द्वीपों से इसका निर्माण हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है। और यह जो छत्तीसगढ़, यह जो लक्षद्वीप है इसकी राजधानी क्या है, कावारती है, कावारती है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके वर्तमान में दोस्तों जो अति प्रभार लिए हुए हैं दोस्तों वह यहाँ के प्रशासक कौन है दोस्तों, तो वह प्रफुल्ल पटेल। यह आपके दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव इसके क्या है दोस्तों, इसके यह क्या है दोस्तों, प्रशासक हैं दोस्तों प्रफुल्ल पटेल। यही लक्षद्वीप का भी अति प्रभार लिए हुए हैं, लक्षद्वीप के भी अति प्रभार लिए हुए हैं प्रशासक, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों पुडुचेरी की। तो दोस्तों आपको बता दें पुडुचेरी जो है दोस्तों यह भी आपका क्या है दोस्तों, एक केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो पुडुचेरी के दोस्तों, पुडुचेरी के जो उपराज्यपाल हैं दोस्तों वह कौन है दोस्तों, तो वह हैं ये डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन जो तेलंगाना के राज्यपाल हैं। यही ये पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अति प्रभार लिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ के उपराज्यपाल किरण बेदी को उपराज्यपाल के पद से हटा दिया गया है। और पुडुचेरी में हाल ही में राजनीतिक घटना हुई है, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार जो थी वह गिर गई है और वहाँ पर वी नारायण स्वामी जो कांग्रेस के थे दोस्तों वह मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार गिर गई है। तो यह आपको ध्यान रखना है, यह आपको ध्यान रखना है। यह अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिला है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है अक्षय कुमार, के मेनन, सुशांत सिंह राजपूत, अजय देवगन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर अक्षय कुमार को मिला है दोस्तों, अक्षय कुमार को मिला है। मुंबई में आयोजित दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड अक्षय कुमार को मिला है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। किस फिल्म के लिए मिला है तो दोस्तों लक्ष्मी फिल्म में इन्होंने अहम किरदार निभाया था दोस्तों, उसके लिए इन्हें क्या मिला है दोस्तों, इन्हें अक्षय कुमार को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें कि जो एक्ट्रेस कौन सी हैं दोस्तों जिनको दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, तो दोस्तों वह दीपिका पादुकोण। इन्हें किसके लिए मिला है तो दोस्तों इन्हें मिला है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है छपाक फिल्म के लिए
बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। बेस्ट फिल्म किसे मिला है दोस्तों, तो दोस्तों वह है दोस्तों आपके अजय देवगन की दोस्तों तानाजी द अनसंग वॉरियर्स, तानाजी द अनसंग वॉरियर्स, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है 22 फरवरी, 19 फरवरी, 21 फरवरी, 20 फरवरी। तो दोस्तों विश्व चिंतन दिवस आपका कब मनाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो यह आपका मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है दोस्तों, यह आपका मनाया जाता है 22 फरवरी को। विश्व चिंतन दिवस आपका 22 फरवरी को, इसी को हम वर्ल्ड थिंकिंग डे भी बोलते हैं, वर्ल्ड थिंकिंग डे भी बोलते हैं। यह मनाया जाता है 22 फरवरी को। 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को 1999 में यूनेस्को ने मंजूरी दी थी और सन 2000 से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 22 फरवरी को आपका क्या मनाया जाता है, 22 फरवरी को आपका विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों, विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि 21 फरवरी और यह जो आपका मैंने अभी बताया दोस्तों 22 फरवरी, यह आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यह थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद वंदे मातरम।